हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल SM क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जिम्नोस्पर्म के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरा पाइनस के बारे में। तो पाइनस से रिलेटेड हम इसके क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्फोलॉजी, एनाटॉमी और एनाटॉमी में हम इसके रूट, स्टेम, लीफ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम इसके नीडल के इंटरनल स्ट्रक्चर और इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा वीडियो के लास्ट में हम इससे जुड़े हुए इसके रिप्रोडक्शन, इसके लाइफ साइकिल और इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट को भी डिस्कस करेंगे। तो पाइनस से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं मैंने उन्हें कई पार्ट में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट में हम इसके क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्फोलॉजी और एनाटॉमी में हम रूट और स्टेम के एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी विल नोन अबाउट सिस्टमैटिक पोजिशन ऑफ पाइनस। किंगडम, प्लांटी, सब किंगडम, एम्ब्रियोफाइटा, डिवीजन, ट्राइकियोफाइटा, क्लास, जिम्नोस्पर्मी, ऑर्डर कोनिफेरल्स, फैमिली पाइनिएसी एंड जीनस पाइनस। पाइनस इज केप्ट इन फैमिली पाइनिएसी ऑफ ऑर्डर कोनिफेरल्स। तो पाइनस को फैमिली पाइनिएसी में रखा गया और जिसका ऑर्डर है कोनिफेरल्स। द मेंबर ऑफ दिस ऑर्डर आर लार्ज ट्री विथ अनब्रांच्ड स्टेम। और इस मेंबर के अंतर्गत जितने भी आपके प्लांट हैं वे सभी बहुत बड़े होते हैं बट अनब्रांच होते हैं, मतलब कि इनके जो तने होते हैं उनमें शाखाएं नहीं होती, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं। लीव्स आर सिंपल एंड वुड इज़ पिक्नोजाइलिक। तो इनके जो पत्तियां होती है बहुत सिंपल होती है और जो इनकी लकड़ियां होती हैं वो पिक्नोजाइलिक होती हैं। और पिक्नोजाइलिक वुड उन्हें कहते हैं जिनमें कि सेकेंडरी जाइलम होते हैं और ये जनरली हार्ड वुड होते हैं। आइए बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड अकरेंस की। इन इंडिया अबाउट 6 स्पीसीज ऑफ पाइनस आर कॉमन। द प्लांट ग्रो इन नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट हिमालय। तो भारत में इसकी 6 जातियां हैं जो कॉमन है और ये जनरली आपके नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट हिमालयन रीजन में पाई जाती हैं। इन द हिल्स ऑफ साउथ इंडिया द प्लांट ग्रो अंडर द कल्टिवेशन। द फॉलोइंग स्पीसीज आर नोन टू आकर इन इंडिया इन वाइल्ड स्टेट। तो वहीं बात करें जो हिली साउथर्न इंडिया है वहाँ पर ये कल्टीवेट किए जाते हैं। यदि बात करें इनकी कुछ जंगली जातियों की तो पाइनस गार्डियाना जिसे हम चिलगोजा पाइन के नाम से जानते हैं, पाइनस वेल्चियाना जिसे हम ब्लू पाइन के नाम से जानते हैं, पाइनस रॉक्सबर्गी जो कि चीर पाइन के नाम से जाना जाता है, पाइनस मरकुसी को टीना सेरियम पाइन के नाम से जाना जाता है, पाइनस इंसुलेरिस को खासी पाइन के नाम से जाना जाता है, पाइनस अरमंडी को अरमंड पाइन के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ जातियां हैं जो कि जंगली जातियां होती हैं। वही बात करें द प्लांट बॉडी ऑफ पाइनस की। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ पाइनस इज स्पोरोफाइट। तो इसका जो मेन प्लांट होता है वो स्पोरोफाइट होता है, मीन्स डिप्लॉयड होता है। इट इज़ एन एवरग्रीन पेरेनियल एंड जीरोफिटी प्लांट। मोस्टली द प्लांट आर टॉल एंड अपीयर पिरामिडल ड्यू टू स्पाइरल ग्रोथ ऑफ लेटरल ब्रांचेस। तो यदि इसके प्लांट की बात करें ये एवरग्रीन होता है और बहुवर्षीय होते हैं और जनरली ये जीरोफिटिक कंडीशन में होते हैं, मतलब ऐसे प्लेस पे पाए जाते हैं जहाँ पर पानी की कमी होती है। मोस्टली ऑफ द टॉल एंड अपीयर पिरामिडल ड्यू टू स्पाइरल ग्रोथ ऑफ लेटरल ब्रांचेस। और जनरली आपको इमेज में दिख रहा होगा कि ये पिरामिड शेप के दिखाई देते हैं क्योंकि इनके जो ब्रांचिंग होती है वो स्पाइरली ग्रोथ करती है। इसके जो लेटरल ब्रांच होते हैं वो स्पाइरली ग्रोथ करते हैं। द स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इंटू रूट, स्टेम एंड लीफ। तो यदि बात करें इसके स्पोरोफिटिक जो प्लांट है, जो मेन प्लांट होता है, ये रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड होता है। यदि बात करें इनके रूट की, ए प्रोमिनेंट टैप रूट इज प्रेजेंट विच डज नॉट पेनिट्रेट डीप इनटू सॉइल। रूट हेयर आर स्कैंटी। तो यदि इसके बात करें रूट की तो इनके जो रूट होते हैं वो टैप रूट होते हैं जो कि जनरली सॉइल में बहुत डीपली जाते हैं और इनमें जो रूट हेयर होते हैं बहुत अधिक पाए जाते हैं। इक्टोट्रॉफिक माइकोराजी इज कॉमन अकरेंस। और इसमें जो वाह माइकोराइजी होते हैं अर्थात इक्टोट्रॉफिक जो माइकोराइजी होते हैं बहुत कॉमनली पाए जाते हैं, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं। वही बात करें पाइनस के स्टेम की। द मेन स्टेम इज इरेक्ट, सिलेंड्रिकल, वुडी एंड ब्रांच। तो इसका जो मेन स्टेम होता है वो ऊपर की ओर जाता है, इरेक्ट होता है, सिलेंड्रिकल होता है और काष्ठी होता है और ब्रांच होता है। ब्रांचेज आर स्पाइरली अरेंज गिविंग द प्लांट इट्स पिरामिडिकल और कोनिकल अपीयरेंस। तो इसके जो लेटरल ब्रांचेस होते हैं वो जनरली स्पाइरली अरेंज होते हैं जिसके कारण ये पिरामिड शेप या फिर एक तरह से कह सकते हैं हम कोनिकल अपीयरेंस देते हैं, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं इनके प्लांट को। यदि बात करें इनके ब्रांचेस की तो इनके 2 तरह के ब्रांचेस होते हैं। ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ और लॉन्ग शूट
वहीं दूसरा जो टाइप्स है वो है ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ और ड्वार्फ शूट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके जो अनलिमिटेड ग्रोथ वाले ब्रांच है उनकी। दीज आर प्रोवाइड विथ एपिकल बड एंड ग्रो इनडिफिनिटली। दीज ब्रांचेस स्प्रेड आउट हॉरिजॉन्टली एंड बियर स्केल लीव। तो इनके जो अनलिमिटेड ग्रोथ वाले ब्रांच होते हैं वो जनरली एपिकल बड से प्रोड्यूस होते हैं और लगातार ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं और ये चारों तरफ फैलते हैं और इनमें जनरली स्केली लीफ पाए जाते हैं, अर्थात इनके पास जो अनलिमिटेड ग्रोथ वाले ब्रांच होते हैं उनमें स्केल लीफ होते हैं। वहीं बात करें ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ की या उसी को हम बोलते हैं ड्वार्फ शूट की। दीज लैक एपिकल बड एंड ग्रो फॉर ए शॉर्ट पीरियड। दीज अराइजेज ऑन लॉन्ग शूट एंड पोसेसेस नीडल लाइक लीव एट देयर एपेक्स। तो जो ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ होते हैं उनमें एपिकल बड नहीं पाए जाते हैं और ये शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं और इनके सूट में जनरली नीडल लाइक पत्तियां पाई जाती हैं जो कि एपेक्स मतलब टॉप पर होती हैं। वही बात करें इनके लीव्स की। दे आर डाइमॉर्फिक प्लांट पोसेसेस टू टाइप ऑफ लीव। तो ये जनरली डाइमॉर्फिक होते हैं, मतलब इसमें दो तरह की पत्तियां होती हैं। फर्स्ट है स्केल लीव्स। दीज आर बोर्न ऑन बोथ लॉन्ग एंड ड्वार्फ शूट। तो जो स्केल लीव्स होते हैं ये आपके जो ड्वार्फ हों या फिर लॉन्ग शूट हैं, मतलब लिमिटेड ग्रोथ या अनलिमिटेड, इन दोनों तरह के शूट पर पाए जाते हैं। दे आर थिन ब्राउन फ्लैटन एंड माइन्यूट स्ट्रक्चर। और ये जो पत्तियां होती हैं पतली ब्राउन कलर की, चपटी और बहुत छोटी होती हैं। दीज लीव फॉल ऑफ एज द ब्रांचेस अटेन मैच्योरिटी। और जब शाखाएं मैच्योर हो जाती हैं तब ये पत्तियां जो होती हैं वो गिर जाती हैं। बात करते हैं दूसरे टाइप की लीफ की जो कि है फोलिएज लीफ। दीज आर बोर्न ओनली एट द एपेक्स ऑफ ड्वार्फ शूट। दे आर लॉन्ग सर्कुलर नीडल लाइक ग्रीन स्ट्रक्चर। देयर साइज एंड नंबर इज वेरिएबल इन डिफरेंट स्पीसीज। वही बात करें हम फोलिएज लीफ की तो ये जनरली आपके जो ड्वार्फ शूट होते हैं उस पर प्रोड्यूस होते हैं, उसके एपिक्स पे प्रोड्यूस होते हैं। ये लंबे होते हैं, सर्कुलर होते हैं और सुई नुमा ग्रीन कलर के होते हैं। इनकी जो साइज़ और नंबर होती है वो डिपेंड करती है किस तरह की स्पीसीज पाइनस के हैं, मतलब अलग अलग पाइनस में इसकी जो नंबर है और साइज़ है अलग होती है। द ड्वार्फ शूट विथ फोलिएज लीफ इज कॉल्ड स्पर। तो ड्वार्फ शूट और फोलिएज लीफ जब एक साथ मिले रहते हैं और ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्पर। तो अभी तक लेक्चर में हम लोगों ने पाइनस के मार्फोलॉजी को डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोग एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम रूट के एनाटॉमी को देखेंगे। द यंग रूट इज सराउंडेड बाय एन आउटर पिलिफेरस लेयर इज कॉल्ड एपीब्लेमा। यदि बात करें रूट के एनाटॉमी की तो इसके सबसे जो बाहरी परत होती है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं एपीब्लेमा, जो कि रोम युक्त होती है। तो ये जो रोम युक्त या हेयरस स्ट्रक्चर होते हैं वो रूट हेयर होते हैं। फ्रॉम विच एराइजेज यूनिसेलुलर एंड थिन वॉल्ड रूट हेयर। तो जो एपीब्लेमा होती है इससे एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर निकलती है जिसको बोलते हैं हम रूट हेयर। और एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि जो रूट हेयर होते हैं किसी भी प्लांट में यूनिसेलुलर ही होते हैं। एपीब्लेमा इज फॉलोड बाय वाइड जोन ऑफ कॉर्टेक्स मेड अप ऑफ 4 to 5 और मोर लेयर ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल। तो एपीब्लेमा के नीचे की ओर पाया जाता है कॉर्टेक्स रीजन, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं। और जो ये कॉर्टेक्स रीजन होता है जनरली 4 से 5 या और अधिक लेयर का बना होता है और इसके जो सेल होते हैं वो पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं। नेक्स्ट टू द कॉर्टेक्स इज प्रेजेंस ऑफ इंडोडर्मिस विच इज सिंगल लेयर। कॉर्टेक्स के जस्ट बाद पाया जाता है इंडोडर्मिस जो कि एक सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होता है। इमेज में आप देख सकते हैं इंडोडर्मिस इज फॉलोड बाय मल्टी लेयर प्रोटोजाइलम और इंडोडर्मिस के नीचे पाया जाता है मल्टी लेयर प्रोटोजाइलम। वस्कुलर सिलेंडर इज डायआर्क टू टेट्रार्क। तो इनमें जो वस्कुलर सिलेंडर होता है वो डायआर्क से लेकर टेट्रार्क होता है। वस्कुलर बंडल आर रेडियल एंड लाई अपोजिट द रेजिन कैनाल। और जो इसके वस्कुलर बंडल होते हैं रेडियल होते हैं। रेडियल वस्कुलर बंडल क्या होता है, जब वस्कुलर बंडल में जाइलम फ्लोएम एक अल्टरनेटिव फॉर्म में आते हैं तो उसे हम बोलते हैं रेडियल वस्कुलर बंडल। तो इमेज में आप देख सकते हैं कि सेंटर में जो आपके जाइलम है और बाहर की ओर फ्लोएम है। जाइलम फ्लोएम एक अल्टरनेटिव फॉर्म में पाए गए हैं। प्रोटोजाइलम इज एक्सार्क एंड स्लाइटली फोक इन ए फॉर्म ऑफ वाई। इनके जो प्रोटोजाइलम होते हैं वो एक्सार्क टाइप के होते हैं, अर्थात वो बाहर की ओर मतलब पेरीफेरी की तरफ पाए जाते हैं और वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। जाइलम लैक वेसिल एंड फ्लोएम लैक कंपेनियन सेल, पिथ इज जनरली एब्सेंट।
और इनके जाइलम में वेसल्स नहीं होते और फ्लोएम में कंपेनियन सेल नहीं होते और इनमें जो पिथ होता है सेंटर में वो अब्सेंट होता है। तो ये तो बात हुई इनके रूट के एनाटॉमी की। नेक्स्ट आइए हम डिस्कस करते हैं एनाटॉमी ऑफ स्टेम की। तो यदि हम बात करें पाइनस के स्टेम की एनाटॉमी की, ए यंग स्टेम ऑफ पाइनस सो वेवी आउटलाइन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्केली लीव एंड बेसिस ऑफ द ड्वार्फ शूट। तो अगर हम इनके स्टेम की अगर आउटलाइन स्ट्रक्चर को देखें तो ये जनरली वेवी होते हैं, मतलब कि स्मूथ लेयर नहीं होती आउटर मोस्ट, क्योंकि इनके जो आउटर मोस्ट लेयर होते हैं वहाँ पे इसके लीव और जनरली ड्वार्फ शूट निकले होते हैं, इस वजह से ये वेवी होते हैं। एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर थिक वॉल्ड विथ ए थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल ऑन इट्स आउटर साइड। और इसका जो आउटर मोस्ट जो लेयर होता है वो एपिडर्मिस होता है, सिंगल लेयर होता है, थिक होता है और जनरली इसके ऊपर क्यूटिकल लेयर पाई जाती है और जनरली क्यूटिकल जो लेयर होती है वो ज़िरिफिटिक कंडीशन को शो करती है। एपिडर्मिस इज़ फॉलोड बाय कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस के जस्ट बाद पाया जाता है कॉर्टेक्स, जो कि एक या एक से अधिक लेयर का बना होता है और जनरली जो आउटर कॉर्टेक्स होता है वो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू के बने होते हैं। प्रेजेंस ऑफ रेजिन कैनाल्स इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कॉर्टेक्स और इनके कॉर्टेक्स वाले रीजन में रेजिन कैनाल पाई जाती हैं, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं, और ये इनके स्टेम के या कॉर्टेक्स रीजन के कह सकते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स फॉर्म इंडोडर्मिस। तो जो कॉर्टेक्स का जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है, सबसे अंदर का जो लेयर होता है वो इंडोडर्मिस का फॉर्मेशन करता है। बिलो इंडोडर्मिस लाई फ्यू लेयर्ड पैरेन्काइमेटस पेरीसाइकल और इंडोडर्मिस के नीचे कुछ लेयर की बनी पैरेन्काइमेटस पेरीसाइकल होती है। तो याद रखिएगा जनरली जो इंडोडर्मिस होते हैं वो सिंगल लेयर्ड होते हैं और इंडोडर्मिस के जस्ट नीचे आपके पैरेन्काइमेटस टिश्यू का बना हुआ कुछ लेयर का पेरीसाइकल होता है। द वस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए रिंग ऑफ 5 to 8 क्लोजली अरेंज्ड वस्कुलर बंडल। तो यदि हम बात करें इसके वस्कुलर बंडल की, तो इसमें जो वस्कुलर बंडल होता है अर्थात इनका जो वस्कुलर सिस्टम होता है वो जनरली रिंग फॉर्म में होते हैं और ये 5 से 8 होते हैं और बहुत ही क्लोजली अरेंज होते हैं। वस्कुलर बंडल आर कंजॉइंट कोलेट्रल इन डार्क एंड ओपन। तो इनका जो वस्कुलर बंडल होता है वो जनरली कंजॉइंट कोलेट्रल इन डार्क और ओपन टाइप का होता है। दिस आर सेपरेट फ्रॉम वन अनदर बाई ब्रॉड मिडलरी रेस और ये एक दूसरे से मिडलरी रेस के थ्रू अलग होते हैं। द जाइलम इज इन डार्क कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिड वेसल्स आर एब्सेंट और इनके जो जाइलम होते हैं वो इन डार्क होते हैं और इन जो कि जनरली ट्रैकिड इसमें मेन रूप से पाया जाता है। और हम सभी जानते हैं कि जितने भी जिम्नोस्पर्म होते हैं उनके जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होता है। कंपेनियन सेल आर एब्सेंट इन फ्लोएम और जितने भी फ्लोएम होते हैं उनके में कंपेनियन सेल एब्सेंट होता है और ये भी जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर में से ही एक है कि इनके फ्लोएम में कंपेनियन सेल नहीं होते। तो हमेशा याद रखिएगा कि जिम्नोस्पर्म में जितने भी जाइलम होंगे उनमें वेसल्स नहीं पाया जाएगा और जितने भी फ्लोएम होंगे उनमें कंपेनियन सेल नहीं पाया जाएगा। तो ये मेन पॉइंट है, ये कॉमनली यूज होता है, आप इसको याद रखिए। इन बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम लाई ए स्ट्रिप ऑफ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम विच कंसिस्ट ऑफ 2 or 3 लेयर ऑफ ब्रिक शेप्ड सेल। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम की एक पट्टी पाई जाती है जो कि जनरली 2 से 3 लेयर ब्रिक शेप अर्थात ईंटे के आकार की कोशिकाओं की बनी होती है। इन द सेंटर ऑफ द स्टेम पैरेन्काइमेटस पिथ आर प्रेजेंट और इसके सेंटर में पैरेन्काइमेटस टिश्यू का बना पिथ भी पाया जाता है। तो जैसा कि रूट में हम लोगों ने देखा था, रूट में पिथ नहीं था और इसके स्टेम में पिथ है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आपको कोई भी डाउट हो या आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।